नाउ ओपेरेंट कंडीशनिंग। सो ओपेरेंट कंडीशनिंग हमारा किसने दिया था? ओपेरेंट कंडीशनिंग हमारा दिया था बीएफ स्किनर ने। तो सबसे पहले ये ओपेरेंट्स कौन होते हैं? सो ओपेरेंट आर दोज बिहेवियर्स और रिस्पॉन्सेज विच आर एमिटेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ओपेरेंट्स हमारे क्या होते हैं? ओपेरेंट्स हमारे बिहेवियर या रिस्पॉन्स होते हैं जो कौन देता है? या तो एनिमल्स देते हैं या ह्यूमन बींग्स देते हैं वॉलेंट्रीली एंड आर अंडर देयर कंट्रोल, और वो उनके कंट्रोल में होते हैं। तो ओपेरेंट कंडीशनिंग में बीएफ स्किनर ने किया क्या था? तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक हमारा जो रैट का एग्जाम्पल दिया गया है ओपेरेंट कंडीशनिंग में। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा था? उसने एक हंग्री रैट लिया, एक भूखा चूहा लिया, और उसने उसको एक चेम्बर में डाल दिया। वो चेम्बर इस तरीके से बना हुआ था कि वो जो चूहा था वो उस चेम्बर के अंदर तो मूव कर सकता था, लेकिन वो उस चेम्बर से बाहर नहीं आ सकता था। इन द चेम्बर देयर वाज अ लीवर व्हिच वाज कनेक्टेड टू अ फूड कंटेनर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द चेम्बर। तो वहां पे एक लीवर था, वो किससे कनेक्ट था? वो फूड कंटेनर से कनेक्ट था, जो कहाँ रखा गया था? वो टॉप ऑफ द चेम्बर, चेम्बर के सबसे ऊपर रखा गया था। व्हेन द लिवर इज प्रेस्ड अ फूड पेटल ड्रॉप्स ऑन द प्लेट प्लेस क्लोज टू द लिवर। तो वहां पे जब भी वो खींचता था लीवर, तो वहां पे एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें कुछ फूड के पैलेट्स गिरते थे। फूड पैलेट्स ड्रॉप, वहां पे फूड के पैलेट्स गिरते थे जब भी वो लीवर खींचता था। वाइल मूविंग अराउंड एंड पॉइंट द वॉल, the hungry rat accidentally presses the lever and a food paddle drops on the plate. उसने क्या करा? उसने accidentally वो लीवर खींच दिया और कुछ खाने की चीजें मतलब फूड पैलेट्स उस प्लेट पे गिर गए। The hungry rat eats it. वो चूहा भूखा था इसलिए उसने वो खा लिए। In the next trial, after a while, the exploratory behavior, तो वो जो उसका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर था स्टार्ट्स अगेन, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। एज ए नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज, द रैट टेक्स लेसर एंड लेसर टाइम टू प्रेस द लीवर फॉर फूड। कंडीशनिंग इज completed when the rat presses the lever immediately after it is placed in the chamber. तो कंडीशनिंग कहाँ पे खत्म हुई? कंडीशनिंग वहां पे खत्म हुई जब एक टाइम ऐसा आया कि लीवर लगाते ही उस रैट ने उस लीवर को खींच दिया, मतलब वो यूज टू हो गया, उसने वो लर्न कर लिया। तो वहां पे हमारी कंडीशनिंग खत्म हो गई, वहां पे हमारा एक्सपेरिमेंट एंड हो गया। इट इज ऑब्वियसली दैट लिवर प्रेसिंग इज एन ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो वो लिवर प्रेसिंग क्या हो गया? वो हमारा ऑपरेंट रिस्पॉन्स हो गया। एंड गेटिंग फूड इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और जो फूड मिला वो क्या हो गया? वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। सो द रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड। तो जो रिस्पॉन्स हो गया वो क्या हो गया? वो इंस्ट्रूमेंटल हो गया। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इसलिए हम ओपेरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओपेरेंट कंडीशनिंग। ओपेरेंट कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? सो ओपेरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग in which behavior is learned, maintained or changed थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बिहेवियर होता है या तो वो लर्न करा जाता है या मेंटेन करा जाता है या चेंज करा जाता है, किसके थ्रू? कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू। और इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज को हम क्या बोलते हैं? हम री बोलते हैं। सो ये जो री होते हैं इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं विच अफेक्ट द कोर्स एंड लेंथ ऑफ अ रिस्पॉन्स। जो कोर्स और लेंथ ऑफ अ रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, या तो ये सुपीरियर या इंफीरियर होते हैं, या तो ये नंबर होते हैं या फ्रीक्वेंसी होते हैं, या तो ये कंटिन्यूस होते हैं या इंटरमिटेंट होते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है पार्शियल, या तो कंटिन्यूस या पार्शियल। तो जो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, सुपीरियर, इंफीरियर हो गया, ये हमारे टाइप्स होते हैं। नंबर और फ्रीक्वेंसी हमारी क्वालिटी होती है। कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट हमारा शेड्यूल होता है। तो अब आती है हमारी रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट कैसी होती है? या तो हमारी एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ये रही हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? समथिंग इज एडेड टू इनकरेज बिहेवियर। कुछ चीज ऐड करना ताकि बिहेवियर को इनकरेज करा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया है, तो उसके टीचर या उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अगर तुम ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाते रहे तो हम तुम्हें हर एक एग्जाम के बाद एक चॉकलेट देंगे, या मतलब हर एक रिजल्ट आने के बाद एक चॉकलेट देंगे या कोई एक महंगा सा टॉय देंगे। तो क्या हो गया? इन्होंने वो चॉकलेट या टॉय क्या कर दिया? ऐड कर दिया। किस चीज के लिए? बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है? नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब होता है समथिंग इज रिमूव्ड टू डिस्करेज द बिहेवियर।
कोई भी बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए कुछ रिमूव कर देना, जैसे किसी बच्चे के पास कोई टॉय है वो टॉय छीन लेना, या जैसे वो कुछ भी अपनी मनपसंद की चीज खा रहा है वो चीज छीन लेना, किसके लिए, उसके बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए। तो ये होता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या होता है, पनिशमेंट में हम कुछ भी चीज छीन लेते हैं, किस चीज के लिए, बिहेवियर को इनकरेज नहीं बल्कि डिस्करेज करने के लिए। ये होता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। अब आता है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, समथिंग इज एडेड टू डिस्करेज द बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए उसमें कुछ ऐड कर देना, वो होता है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। तो इसमें आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो पढ़ने के टाइम पे लाइक वीडियो गेम खेलने लगता है या बाहर खेलने चला जाता है, तो क्या होता है उसकी, जैसे किसी बच्चे को दूध नहीं पसंद, जैसे रात में बच्चे दूध नहीं पीते, उन्हें दूध पीना नहीं पसंद, तो वो मदर क्या बोलेगी, अगर तुमने पढ़ने के टाइम पे वीडियो गेम खेला तो तुम्हें रात को दूध पीना पड़ेगा। या तुम्हें जैसे बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद, जैसे उन्हें ब्रिंजल नहीं पसंद या लेडी फिंगर नहीं पसंद, तो मदर क्या बोलेगी कि अगर तुमने ऐसा करा, तुम पढ़ने के टाइम पे खेलने गए तो तुम्हें आज ब्रिंजल खाना पड़ेगा या तुम्हें लेडी फिंगर खानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, उसके बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए कुछ ऐड कर दिया उसमें, मतलब वो ब्रिंजल ऐड कर दिया, वेजिटेबल्स ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो उन्होंने वो एडिशन कर दिया। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। अब आता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, समथिंग इज रिमूव टू इनकरेज द बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए कुछ चीज रिमूव कर देना। जैसे अभी अभी हमने पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जांपल दिया कि बच्चों को वेजिटेबल्स दे दिया या दूध दे दिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो चीज रिमूव कर देते हैं ताकि बिहेवियर इनकरेज हो। तो मदर क्या बोलेगी कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाए या तुमने टाइम पे पढ़ा तो मैं तुम्हें वेजिटेबल्स नहीं दूंगी या मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगी। तो उससे बच्चा इनकरेज होगा और पढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कुछ चीज रिमूव कर देना, कुछ चीज ले लेना ताकि बच्चे का बिहेवियर इनकरेज हो। तो इन्फोर्समेंट के कितने टाइप्स थे, दो टाइप्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स स्टिमुलाई दैट हैव प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। इसके प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दे स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द रिस्पॉन्सेज, ये स्ट्रेंथन और मेंटेन करते हैं रिस्पॉन्सेज को, that have caused them to occur। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्सर्स क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं हमारे नीड्स को, विच इंक्लूड फूड, वाटर, लाइक मेडल्स या प्रेजेस, मनी, स्टेटस, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नाउ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्सर्स क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं अनप्लीजेंट एंड पेनफुल स्टिमुलाई। अनप्लीजेंट या पेनफुल स्टिमुलाई को ये इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर, रिस्पॉन्सेज दैट लीड organisms to get rid of painful stimuli or avoid and escape from them, provide negative reinforcement. Thus negative reinforcement lead to learning। नेगेटिव reinforcement किसकी तरफ जाती है, क्या करती है, ये हमें कुछ लर्न करवा देती है, ऑफ अवॉइडेंस एंड स्केप रिस्पॉन्सेज। और वो क्या लर्न कराती है हमें, अवॉइडेंस या स्केप रिस्पॉन्स। अब आता है हमारा पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या होता है, माइल्ड और डिलेड पनिशमेंट हैज नो इफेक्ट। जो माइल्ड और डिलेड पनिशमेंट होती हैं उनका बच्चों पे या किसी भी ह्यूमन बीइंग पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इट मे बी नोटेड दैट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट पनिशमेंट। जो हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो पनिशमेंट नहीं होती है। यूज ऑफ पनिशमेंट रिड्यूसेस और सप्रेस द रिस्पॉन्स व्हाइल अ नेगेटिव रीइंफोर्सर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडेंस और स्केप रिस्पॉन्स। इसलिए हमारा जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो पनिशमेंट नहीं होता है। समटाइम्स द पनिश्ड पर्सन में डेवलप डिसलाइक एंड हेट्रेड फॉर द पनिशिंग एजेंट। कभी कभी जो हमारा जो भी इंसान होता है वो क्या करता है, वो अपने अंदर हेट्रेड या डिसलाइक डेवलप कर लेता है, किसके लिए, पनिशिंग एजेंट के लिए। तो ये होता है हमारा पनिशमेंट। Now number of reinforcers and other features। तो इसमें क्या होता है, ये इसका क्या मतलब होता है, it refers to the number of trials on which on an organism has been reinforced or rewarded। तो ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करा जाए, या तो रीइंफोर्स करा जाए या उनको रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये जो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट होती है मींस हाउ मच ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस वन रिसीविंग ऑन ईच ट्रायल।
मतलब कितना स्टिमुलस एक इंसान को या किसी भी चीज को या जैसे एनिमल को रिसीव हो रहा है ऑन ईच हर एक ट्रायल पे. सो ये क्या होता है, द कोर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज यूजुअली एक्सेलरेटेड टू द एक्सटेंट एज द नंबर ऑफ अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस. तो ये होता है नंबर एंड फीचर्स. अब हमारा आता है schedules of reinforcement. तो ये schedules of reinforcement क्या होते हैं? reinforcement schedule is the arrangement of the delivery of reinforcement. तो ये क्या होता है? ये arrangement होती है किसी भी reinforcement की delivery की during conditioning trial. किसी भी trial के बीच में हम जब कोई delivery देते हैं तो उसकी arrangement को बोलते हैं हम schedule of reinforcement. तो each schedule of reinforcement influences the course of conditioning in its own way and thus conditioned responses occur with the different characteristics. तो ये होता है हमारा scheduled reinforcement. तो हमारे reinforcement दो तरीके के हो गए, continuous and intermittent. जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये हमारे schedule type होते हैं. तो नंबर 1 इस कंटिन्यूस हमारा क्या हो गया, व्हेन अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड एवरी टाइम. जब भी हमारा कोई डिजायर्ड रिस्पॉन्स वो होता है डिजायर्ड रिस्पॉन्स, उसको रीइंफोर्स करा जाए हर वक्त, इट हैपेंस, वी कॉल इट कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट. तो उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे, मतलब वो कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या करा जा रहा है, रीइंफोर्स करा जा रहा है डिजायर्ड रिस्पॉन्स को. तो वो हो गया हमारा कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट. अब आता है हमारा इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट क्या होता है, स्केड्यूल्ड रिस्पॉन्सेज ऑफ समथिंग रीइंफोर्स समटाइम्स नॉट. ये कभी कभी हम करते हैं रीइंफोर्स और कभी कभी हम नहीं करते, इसलिए इसको पार्शियल भी बोला जाता है. So the organism being subjected to operant conditioning may be given responses in every acquisition trial, or in some trial it is given and in another it is omitted. तो इसलिए ये होता है हमारा partial. Now अब आता है हमारा delayed reinforcement. So delayed reinforcement क्या होता है हमारा? For example, आप ले लीजिए, it can be easily shown by asking children which reward they will prefer for doing some work. Smaller reward immediately after doing some work will be preferred rather than a big win after a long gap. तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमें ना छोटे छोटे काम के बाद रिवॉर्ड मिलता रहे, बजाय इसके कि हमें किसी लंबे काम के बाद बड़ा रिवॉर्ड मिले. तो वो चाहेंगे कि हमें छोटे छोटे काम के बाद छोटे छोटे रिवॉर्ड मिलते रहे. तो ये होता है हमारा डिलेड रीइंफोर्समेंट. तो अब आता है हमारा की लर्निंग प्रोसेसेस. तो की लर्निंग प्रोसेसेस क्या होते हैं हमारे? नंबर 1 इज रीइंफोर्समेंट, देन एक्सटेंशन, देन जर्नलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. तो सबसे पहले रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट क्या होता है हमारा? रीइंफोर्समेंट हमारा ऑपरेशन होता है ऑफ एडमिनिस्टर करने के लिए रीइंफोर्सर बाय एक्सपेरिमेंटर. तो ये रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? रीइंफोर्सर आर स्टिमुलाई दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पांस दैट प्रोसीडेड. तो ये होते हैं हमारे रीइंफोर्सर. तो हमारे रीइंफोर्सर कितने टाइप के होते हैं? हमारे रीइंफोर्सर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर. तो सबसे पहले हमारे प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सिंस इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल फूड फॉर अ हंग्री ऑर्गेनिज्म. तो ये हो गया हमारा प्राइमरी. सेकेंडरी क्या होता है? इन विच सेकेंड होते हैं हमारे which has acquired characteristics of the reinforcers because the organism experiences with the environment. ये होते हैं हमारे सेकेंड. देन हमारे आते हैं सिस्टमैटिक यूज ऑफ रीइंफोर्सर. तो ये क्या होता है, ये कहाँ लीड करता है? सिस्टमैटिक यूज ऑफ रीइंफोर्सर्स कैन लीड टू द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ये लीड करता है हमारे डिजायर्ड रिस्पॉन्स पे. Such a response is shaped by reinforcing successive approximations to the desired response. तो ये होते हैं हमारे reinforcement और types of reinforcers. Now अब हम पढ़ेंगे extinction. तो extinction क्या होता है? Learning shows resistance to extinction. जो learning होती है वो resistance दिखाती है हमें extinction के through. It means that even though the learner responses is now not reinforced, it would continue to occur for some time. अगर किसी लर्नर का रिस्पॉन्स रीइंफोर्स नहीं करा जाएगा तब भी वो काफी टाइम तक चलता है. However, with increased number of trials without reinforcement, the response strengthen gradually diminished and ultimately it stops occurring. तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब उसे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो कुछ टाइम तक तो वो सही रहेगा, सही से चलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो डिमिनिश हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. तो
तो ये होता है हमारा एक्सटिंक्शन। और इसमें क्या होता है, इफ द रीइंफोर्समेंट इज डिलेड ड्यूरिंग एक्विजिशन ट्रायल, अगर हमारी रीइंफोर्समेंट डिले हो जाती है तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इंक्रीजेस, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये होता है हमारा एक्सटिंक्शन। तो अब आता है हमारा जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या होता है, जनरलाइजेशन इज ड्यू टू सिमिलैरिटी विद डिस्क्रिमिनेशन इज अ रिस्पॉन्स ड्यू टू डिफरेंस। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है हमारे सिमिलैरिटी की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे डिफरेंसेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक बच्चे का, सपोज अ चाइल्ड इज कंटिन्यू टू बी अफ्रेड ऑफ अ पर्सन विद अ लॉन्ग हेयर, मुस्टैच एंड वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। एक बच्चे ने एक आदमी को देखा, उसने कोट पहन रखा है, बड़े बड़े लंबे बाल, दाढ़ी, मूछे ये सब है, काले कपड़े पहन रखे हैं। तो व्हेन the child meets another person dressed in the black clothes with a beard, the child shows signs of fear। तो जब बच्चा वैसे ही कपड़े पहने किसी आदमी से मिलेगा तो बच्चा उसे देखकर भी वैसे ही डरेगा। द चाइल्ड फियर इज जनरलाइज। तो यहाँ पे जो बच्चे का फियर हो गया वो क्या हो गया, वो गया जनरलाइज, मतलब जनरलाइजेशन। When the child meets another stranger who is wearing ग्रे क्लोथ्स एंड इज क्लीन शेव्ड है, अच्छे कलर के कपड़े पहने हैं, द चाइल्ड शोज नो फियर। तो चाइल्ड कोई भी डर नहीं दिखाएगा क्योंकि उसे उसके कपड़े अच्छे लगेंगे, वो क्लीन शेव है, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन का। नाउ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी जब अगर होती है जब कोई लर्न्ड रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है, तब स्पॉन्टेनियस रिकवरी अकर होती है। द अमाउंट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम लैप्स्ड आफ्टर द एक्सटिंक्शन सेशन। तो ये इस पे डिपेंड करती है क्या, ये जो रिकवरी का जो होता है, रिकवरी जो होती है ये डिपेंड करती है ड्यूरेशन पे, टाइम ड्यूरेशन पे। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम लैप्स द ग्रेटर द रिकवरी ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्स। जितना ज्यादा टाइम ज्यादा होगा लैप्स का उतनी ही ज्यादा ग्रेटर होगी रिकवरी किसकी, लर्न्ड रिस्पॉन्स की। तो ये होती है हमारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी।